उसका पति अटैच हो रहा है पर हम्म। उसके उसके साथ जो उसकी अटैचमेंट है वो खत्म हो रही है, हाँ। तो इसका क्या कारण बनता है? इसका यह कारण बनता है। अच्छा गुरु जी, जैसे अभी आपने बात की माँ बगलामुखी, हम्म। तो बगलामुखी की साधना करके हम क्या क्या अपने काम करा सकते हैं? देखो, माँ बगलामुखी की साधना से आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अच्छा गुरु जी, जैसे कोई किसी को वन साइड लव करता है, हम्म। काफी समय से कर रहा है पर उसकी बात नहीं बन पा रही किसी भी तरह, हम्म। तो क्या ये जो सावन आ रहा है इसमें कुछ वो ऐसा उपाय कर सकता है कि उसकी काम बन जाए? तो श्रावण मास के अंदर आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। अगर वन साइडेड लव है, ठीक है, आप 11 रुपए लो। तो आपके पास किस तरीके की बहनें आती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम लेके आती है? देखो, मेरे पास बच्चियां आती है, बहन आती है, माता आती है, वो एक ही समस्या लेके आती है। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है भैरव अघोरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि एक लड़के ने कैसे रिलेशनशिप में होते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया और कैसे अघोरी जी ने उस लड़की की सहायता करके उसके प्यार को उसके पास वापस मिला है। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं और इनसे ये इन सब चर्चाओं पर बात करते हैं। जय श्री महाकाल अघोरी जी। जय श्री महाकाल। अच्छा अघोरी जी, जैसे कि कोई बचपन से साथ पढ़ता है, हाँ। अब शादी का टाइम आ गया कि हाँ। चाहता है कि मेरी शादी इससे हो, बचपन का प्यार जिसे कह हाँ। देते हैं, हाँ। तो वो ऐसा क्या करे कि शादी उनकी हो भी और जैसे कि शादी के बाद उनका रिश्ता बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा चले? इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। जब फेरे हो रहे हो उससे पहले आप मेरे से संपर्क करो। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। आपको एक भोजपत्र लेना है, ठीक है। हरा रंग का पेन लेना है, ठीक है। भोजपत्र पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। भोजपत्र के ऊपर आपको यंत्र बनाना है, ठीक है। माँ बगलामुखी का और अष्टभुजा का, ठीक है। अष्टभुजा यानी 8 देवियाँ, ठीक है। 8 देवियों का और माँ बगलामुखी का आपको यंत्र बनाना। और एक मैं बताऊंगा, सर्व सिद्धि वशीकरण एक होता है, उस वशीकरण का। ये 3 यंत्र एक भोजपत्र के वो जो पन्ना होता है इतना बड़ा आता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बनाना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार आपको यंत्र बनाना। वो यंत्र बना के, ठीक है, 4 या 5 दिन तक, ठीक है, यानी शादी से लगभग 15-20 दिन पहले मेरे से संपर्क करें। और नहीं हो रही है तो भी संपर्क कर सकता है इंसान, ठीक है। तो फिर वो यंत्र है, वो यंत्र बना लेना है। यंत्र बनाने के बाद के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। मंत्र होता है, ठीक है। वग्र ज्वालाय हन हन सर्वभूतानाम ओम फट, ये है भैरव बाबा का मंत्र, ठीक है। काल भैरव की सिद्धि करते हैं उस समय ये मंत्र यूज लेते हैं। ये मंत्र इसके अंदर यूज लोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये भैरव बाबा का मंत्र है, काल भैरव का ये मंत्र, ठीक है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को 21 बार 51 बार आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, उस हिसाब से आप बोलो। बोलने के बाद के अंदर आप उसको फोल्ड कर लो, फोल्ड करके अपने पास में रखो, ठीक है। 5 से 7 दिन 8 दिन जितना भी आप रख सकते हो, ठीक है। जिस दिन आपके फेरे हों, ठीक है, उस दिन आपको क्या करना है, उस यंत्र को, ठीक है, वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने यंत्र बना रखा है, ठीक है। उस यंत्र को आपको कर लेना है फोल्ड, ठीक है। जिस समय फेरे हों उस समय उसके अंदर चुपके से वो डाल देना है, ठीक है। जैसे जैसे आहुतियाँ लगेगी, जैसे जैसे विवाह संपन्न होने के कगार पे आएगा, वैसे वैसे आपका रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा। और ऐसा मजबूत हो जाएगा कि फिर इंसान के जीवन में अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, चाहे कोई भी कुछ भी करवा ले, तंत्र करवा ले, ब्लैक मैजिक करवा ले, उनका रिश्ता नहीं टूटेगा फिर। क्योंकि भोजपत्र एक ऐसी चीज़ है कि तंत्र के अंदर सर्वप्रथम भोजपत्र काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाए और उसके ऊपर यंत्र लग जाए माता रानी के सब चीज़ों के, ठीक है। माँ का बगलामुखी का लग गया, अष्टभुजा का लग गया, वशीकरण का लग गया, तो फिर आपका रहा क्या? वश चाहते हो, वशीकरण हो गया। अगर तुम्हारी बीवी के ऊपर कुछ मारण उच्चाटन डालेगा तो माँ बगलामुखी का हो गया। और अष्टभुजा का यानी A to Z कोई प्रॉब्लम है, संतान की XYZ कोई भी प्रॉब्लम, तो वो अष्टभुजा वाला यंत्र नहीं होने देगा। यानी जो आपकी पूरी शरीर की प्रॉब्लम हो उसके अंदर सारा, वो बोलते हैं ना पंच तत्व है, इंसान का शरीर पंच तत्व से मिलके बनता है, ठीक है। पंच तत्वों को कंट्रोल में कर लेगी, ऐसी चीज होती है। अघोरी जी, जैसे कि कोई शादीशुदा कपल है पर उसकी वाइफ को ये संदेह है कि उसका पति किसी और पे अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि उस पे ध्यान नहीं दे रहा, जैसे कि मान लो किसी पड़ोसी पे या उसके किसी दोस्त पे, या मतलब जो उसकी वाइफ है उसी की किसी बहन वगैरह से उसका पति अटैच हो रहा है पर उसके उसके साथ जो उसकी अटैचमेंट है वो खत्म हो रही है, तो इसका क्या कारण बनता है? इसका यह कारण बनता है कि देखो, 2 ही कारण होते हैं, ठीक है। या तो बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। कोई तंत्र भी यूज कर सकता है, ठीक है। 2 चीजों के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि देखो,
इंसान जब पत्नी व्रता धर्म के अंदर बंध जाता है और पत्नी पतिव्रता धर्म के अंदर बंध जाती है, ठीक है, तब ऐसा समझौता हो जाता है पति पत्नी के बीच में कि फिर वो दूसरे की तरफ नहीं देखते। अगर कोई दूसरे की तरफ देख रहा है, देखो वो बोलते हैं ना किसी की मानसिकता होती है, ठीक है, 10 जगह मुंह मारने की, ठीक है, तो 10 जगह मुंह मारने की जिसकी मानसिकता वो तो मारेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि नहीं भाई मेरा पति ऐसा नहीं था और अब ऐसा क्या हो गया कि जिससे वो मेरे से दूर जाने लग रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरे से अटैचमेंट कम हो रही है, हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप सर्वप्रथम अघोरी से संपर्क करिए, ठीक है, अघोरी से संपर्क करके उसके बारे में दिखवाइए। क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि 2 लोग प्यार करते हैं, ठीक है, शादी करते हैं तो शादी बगैर प्यार के होती नहीं है, ठीक है, और अगर हो भी जाती है घर वाले जबरदस्ती करवा भी देते हैं तो आज नहीं 2 साल नहीं 5 साल नहीं 7 साल नहीं वो बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है ना। तो प्यार इंसान कर लेगा, ठीक है, प्यार के अंदर दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि इंसान दूसरी तरफ जाने लग रहा है, ठीक है, तब पति हो चाहे पत्नी हो वो एक दूसरे से टूट जाते हैं कि भाई मैं इसको सब कुछ दे रही हूँ फिर भी ये मेरे से दूर जा रहा है, ऐसा क्यों? या तो मेरे अंदर कोई कमी रह गई या फिर मैंने कुछ गलती कर दी। तो इसके अंदर यह होता है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया तुम दोनों के जीवन के अंदर, ठीक है, उसने तंत्र करवा दिया, चाहे तुम्हारा पति हो चाहे एक्स वाई कोई भी हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, वो तुमसे दूर जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे से पहले सब अच्छा रहता था लेकिन अब तुमसे दूर जा रहा है, तो सर्वप्रथम उसके अंदर तंत्र का यूज लिया ही जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो किसी इंसान, ठीक है, कोई इंसान है, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, आप ही हो, ठीक है, आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, अब आप उसको पसंद कर रहे हो और वो आपको पसंद कर रही है, दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है, अब आपका ध्यान उसकी तरफ से हटके किसी दूसरे की तरफ ध्यान जा रहा है, इसका मतलब या तो वो जो मैंने बात बताई पहली वाली, या तो वो है, दूसरा या फिर तंत्र है, ठीक है, इन दोनों के कारणवश ही ऐसी सिचुएशन है वो पैदा होती है। तो इसके लिए आप तंत्र हटाने के लिए मैंने भी बताया माँ बंगलामुखी की पूजा, और इसके अंदर आप काल भैरव की साधना होती है, ठीक है, काल भैरव का भी साधना द्वारा आप यूज ले सकते हो, आपका रिलेशन हो गया, ठीक है, और ध्यान जा रहा है किसी दूसरे की तरफ, तो इसके अंदर आप ये यूज कर सकते हो। अघोरी जी, जैसे कि देखे जाए ये जो समस्या पे हम बात कर रहे हैं, ये हर दूसरे घर की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास किस तरीके की बहनें आती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम लेके आती है? देखो मेरे पास बच्चियां आती है, बहन आती है, माता आती है, वो एक ही समस्या लेके आती है। बहनें जितनी भी होती है वो बहनें लव को रिगार्डिंग और वशीकरण के रिगार्डिंग लेके आती है। वो बहनें बोलती है कि हमारे से पहले अटैचमेंट था, प्यार करता था, लेकिन अब हमसे दूर जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, हमसे दूर क्यों जा रहा है, पहले समय देता था अब समय नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसके अंदर सर्वप्रथम 2 ही कारण हो सकते हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तंत्र, ठीक है, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान आंख देखा भी किसी को पसंद नहीं करता ना, वो इंसान दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। क्योंकि तंत्र वो बोलते हैं ना एक मैग्नेट होता है, उस प्रकार है तंत्र, अपने आप खींच लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुरी सूरत के भी हो ना और अगर आपने तंत्र करवा ले तो वो आपके ऊपर लट्टू हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। अच्छा गौरी जी, जैसे कि अभी आपने एक क्रिया बताई कि हवन कुंड में शादी होते हुए फेरे के टाइम उसमें यंत्र डाल दो। अगर बाई चांस शादी के टाइम तो बहुत सारे मेहमान रहते हैं, अगर किसी की दृष्टि उस पर पड़ गई कि इसने हवन में कुछ डाला है, तो क्या उसका परिणाम गलत नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि देखो तंत्र ऐसी चीज है एकांत में होती है, ठीक है। अब आप भी जानते हो अघोरी होते हैं शमशान के अंदर रहते हैं, तंत्र करते हैं शमशान के अंदर करते हैं, वशीकरण करते हैं शमशान के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि एकांत जगह चाहिए उनको, जहाँ केवल और केवल महादेव, माँ काली, शमशान काली और हम हो, हम दोनों का ही मिलन हो, एक माँ का और एक बच्चे का और एक बाप का और एक बेटे का संबंध हो, ठीक है। उस समय में इंसान सही तरीके से काम कर पाता और महादेव सुनते भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार से कोई दुविधा बन जाती है, इस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई गुरुजी हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क करिए। क्योंकि देखो इस चीज़ का साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ तक तंत्र सही है वहाँ तक तंत्र गलत भी है, ठीक है। क्योंकि तंत्र यह है कि सही तरीके से करोगे तो सही काम आएगा, और हल्की सी भी चूक हुई, ठीक है, तो गलत तो होगा ही होगा। क्योंकि जो शक्तियाँ आई हमारे बाप की जागीर तो है नहीं कि हम जैसे बोलेंगे वैसे चलेगी, इनके तो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उस प्रकार हमें चलना पड़ता है। अगर आप यह कार्य नहीं कर सकते तो हमसे संपर्क करो। जिस समय आपके फेरे लगेंगे, जिस समय आपके फेरे का लगन लगेगा, जिस समय आपके फेरे स्टार्ट होंगे, उस समय हम यहाँ पे लगन लगा के शमशान के अंदर पूजा करेंगे, ठीक है। फिर हम यंत्र डालेंगे, तुम तो 51 जाप करोगे, हम तो लाखों लाख जाप करेंगे, ऐसा बंधन बना देंगे कभी जीवन भर टूटेगा ही नहीं। अच्छा गौरी जी, जैसे कि कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करता है, पर लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी, शादी का दिन भी आ गया, आपने कभी ऐसी कोई क्रिया की है कि शादी के दिन ही उसकी शादी टूट गई हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने यह क्रिया की है, ठीक है, कि मेरे पास अभी एक कोलकाता से बच्ची आई थी लगभग 1-1.5 महीने पहले, ठीक है। वो 4 या 5 दिन पहले
वो आई थी मेरे पास कि 4-5 दिन बाद के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। वो आई थी मेरे पास रोते रोते कि गुरुजी मुझे तो आज पता लगा कि मेरे बॉयफ्रेंड की कहीं दूसरी जगह शादी तय हो चुकी है और उसका तो शादी का ये मुहूर्त भी निकल चुका है, शादी इस डेट की है, उसकी फिक्स भी हो चुकी है। तो मैंने उसे बोला कि बेटा एक्शन तो फिर तुरंत लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना तुमसे दूर जाएगा, क्योंकि समय बेटा किसी का इंतज़ार नहीं करता, ठीक है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। समय की आज तुम कदर करोगे तो कल तुम्हारी समय कदर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ठीक है ना, तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा शीघ्र आप अपने ऊपर डिपेंड मत रहो। सबसे पहले अघोरी को, ठीक है, या तांत्रिक को आप कांटेक्ट करो, ठीक है। कांटेक्ट करके उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। अब मैंने उसके साथ क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे पास आई बच्ची रोती रोती, तो मैंने उसको बताया कि बेटा देख अभी भी तेरे हाथ में समय है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि 1 सेकंड भी बहुत होती है पासा पलटने के लिए, तो 4 दिन है अभी तो हाथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। मैंने उसको वहाँ पे क्रिया बताई एक, वो उसने वहाँ अपने घर के अंदर क्रिया की और फोटो के ऊपर से जो जो मैंने बताया उसने वो क्रिया कर दी, ठीक है। लड़की अच्छे घराने से थी, मैंने खर्चे का बताया, खर्चे से उसने मना नहीं किया। उसने बोला गुरुजी 5 लगेगा, मैं 50 लगाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे अंदर इतना जज्बा है तो तुम्हें हौसला मैं दूंगा, तुम्हारा काम मैं बना के दूंगा। फिर मैं शमशान के अंदर गया, उस बच्ची को वीडियो कॉल किया, कार्य उसका प्रारंभ किया, ठीक है। शमशान के अंदर आज तक आपने कई पॉडकास्ट किए होंगे, किसी ने यह नहीं बोला होगा कि चौकी लगती है, ठीक है। बकरा होता है, ठीक है, बकरे की मतलब बलि दी जाती है, ठीक है। बलि देने के बाद के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर यंत्र बनाया जाता है, यंत्र बना के उसके ऊपर चौकी लगती है, ठीक है। चौकी लगने के बाद के अंदर है ना, अगर ऐसी दुविधा आ जाती है कि शादी होने ही वाली है, ठीक है, या तो उसके घर वाले मना कर देंगे लड़के के, या लड़के के घर वाले के अंदर किसी के डेथ हो जाएगी, ठीक है, या फिर सामने वाले लड़की वाले वो मना कर देंगे, या फिर उनके घर के अंदर डेथ हो जाएगी, यानी कैसे भी करके उनकी शादी है वो फिक्स नहीं हो पाएगी, कैंसिल होगी, और 100% कैंसिल होगी। मैंने उसका काम किया था, ठीक है। और 4 दिन तो छोड़ो, मेरे हाथ में 4 दिन थे, मैंने 3 दिनों के अंदर अंदर उनकी जो शादी थी वो तुड़वा दी। यानी शादी से 1 दिन पहले कि तैयारियां हो रही थी कि हाँ कल बारात चढ़नी है, कल ये होना है, कल वो होना है, लेकिन उसके 1 दिन पहले उसके जो घर के अंदर वो डेथ हो गई, ठीक है। और उसके माध्यम से उसकी शादी टूट गई और उस बच्ची को अपना रिश्ता वो मिल गया। अच्छा गुरुजी, आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है कि किसी लड़की ने या किसी लड़के ने आके आपको बोला हो कि जो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ तो उसका प्यार मुझे प्रूफ करके बताओ कि ये मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, मतलब सच्चा है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपने जो कहा ये याद आया, ठीक है। मेरे पास में 7-8 साल पुराना केस था, ठीक है। उसका क्या हुआ कि बच्ची आई थी, ठीक है, कर्नाटका की थी वो बच्ची, ठीक है। अब वो कर्नाटका की बच्ची थी, वो मेरे पास आई और उसने बोला गुरुजी मैं अपने लव से, ठीक है, यानी मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। अब हम दोनों शादी का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या मुझे जीवन के अंदर कोई तकलीफ देगा? तो मैंने बोला चलो ठीक है, डिटेल उससे मंगवाई, ठीक है, मैंने देखा। तो उसने बोला गुरुजी मैं अपने प्यार से बहुत प्यार करती हूँ, इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, जो है सच सच बताना। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, तुम मुझे डिटेल भेजो। उस लड़की ने मुझे डिटेल भेजी। डिटेल भेजने के बाद के अंदर क्या हुआ कि मैंने उसके ऊपर से चौकी लगा के, उसके ऊपर से जोत लगा के माँ की मैंने देखा। देखने के अंदर मुझे यह पता लगा कि ये जो लड़का था, ठीक है, ये उसके साथ रिलेशन में था, वो तो था ही, ठीक है, लेकिन ऊपर से 3 लड़कियों के साथ और था, यानी 4-4 लड़कियों को चीट कर रहा था, 4 लड़कियों को साथ में चला रहा था वो, ठीक है। तो मैंने उस बच्ची को बताया, उस बच्ची को बताया, बताते ही उसने बोल दिया कि ऐसे वैसे, गाली गलौज करने लग गई, अभद्र भाषा में बात की। मैंने बोला चलो बच्ची है, मैं क्या अभद्र भाषा का यूज़ करूँगा, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद के अंदर उसने कॉल काट दिया गुस्से में आके, ठीक है। मैं अघोरी हूँ, मेरे मुंह से माँ बेटी को गाली देना सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद में उसका 17-18 दिन बाद मुझे वापस कॉल आया। उसने बोला गुरुजी मैंने उसको कल ही देखा कि वो मार्केट में किसी लड़के के साथ घूम रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा मैंने तो तुझे पहले ही बताया था। तो उसने बोला गुरुजी मैं मान गई आपकी शक्तियों को। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि मेरा तजुर्बा कम हो सकता है, लेकिन मैंने जो साधना सिद्धियां कर रखी है वो कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि साधना सिद्धियां होती है, अगर लगा दी जाए, ठीक है, तो वो सत्य ही बताती है भाई। उनको क्या मतलब, चाहे कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, जो है वो उन्होंने बताया, साधनाओं ने मुझे बताया, सिद्धियों ने मुझे बताया, तो मैंने उसको बताया। फिर वो लड़के वो मान गई कि हाँ गुरुजी। अब फिर उसने रोती हुई मेरे से उसने बात की, ठीक है। उसने बोला गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैंने तो सभी जगहों से बर्बाद हो गई, मैंने तो इसको सब कुछ दे रखा है, ठीक है, तन मन धन चैन सुख सब कुछ उसी को मान रखा है, वो उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, मैं तो मरने जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा तुम्हें कार्य नहीं करना है, ठीक है। तो उसने बोला गुरुजी अब मैं क्या करूं कि ये मेरा हो जाए, और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, अगर इसे छोड़ दूंगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मरूंगी।
मैंने बोला चलो ठीक है बेटा, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन तीनों लड़कियों को नहीं, जितनी भी इस विश्व के अंदर लड़कियां, उन सबसे इस लड़के की नजर है वो दूर कर दूंगा, ठीक है। ये देखा भी पसंद नहीं करेगा किसी थर्ड पर्सन लड़की को, ठीक है। लव के रिगार्डिंग ऐसे तो बातचीत तो माँ बहन से करेगा ही, सबसे करेगा ही, ठीक है। तो उसने बोला चलो ठीक है गुरुजी कर देना। वो लड़की अच्छे घर से थी, मैंने उसको बोला कि बेटा ये सामान लगेगा, खर्चा लगेगा। उसने बोला ठीक है गुरुजी, ठीक है। मैंने बताया, उसने किया, ठीक है, सामान वामान लाया, उसका काम किया, ठीक है। उसके बाद के अंदर उसका रिलेशन ऐसा हो गया कि इतना कठोर हो गया, इतना मजबूत हो गया कि वो लड़का, अब मैं क्या बता रहा हूँ, जितनी भी उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी, फीमेल दोस्त थी ना, उन सबको ब्लॉक में डाल दिया और उन सबसे बातचीत करनी बंद कर दी। केवल और केवल वो और वो, यानी दो ही लोग का संबंध बन गया। उसने बोला थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा ये काम बना के दिया। मैंने बोला ये मेरा फर्ज था, ठीक है। उसके बाद के अंदर मैंने बोला आप संपूर्ण क्रिया है, संपूर्ण क्रिया उसके हाथों से करवाई, ठीक है। उसने बोला चलो ठीक है गुरुजी। तो अब आने वाले इन कुछ ही महीनों के अंदर उस बच्ची की शादी फिक्स हो चुकी है, उसी लड़के से उसकी शादी है। आज वो बच्ची बहुत खुश है और मेरे से इतने टाइम से जुड़ी हुई है। अच्छा भैरव जी, जैसे कि किसी की लव मैरिज हुई है, शादी से पहले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पर शादी के बाद अब वे पति पत्नी है। उसके बाद भी जैसे कि उनमें पहले प्यार था कि लड़का लड़की की केयर करता था, उसे घुमाने लेके जाता था, पर शादी के बाद ये सब चीजें खत्म हो गई, तो इसका क्या निवारण है? देखो सर्वप्रथम ये है कि आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, ठीक है, सर्वप्रथम आजकल है ना, सबको यही चीज़ का बहुत चढ़ा हुआ है कि लव मैरिज करनी है, प्यार करना है, वो करना है, ये करना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि नया नया वो बोलते हैं ना कि जोश है, ठीक है, तो जोश के अंदर खून उबाले मारता है, बस उसी प्रकार से है, ठीक है। कि आजकल नए नए रिलेशन में आ जाते हैं, रिलेशन में आने के बाद में एक दूसरे को ज़्यादा समझ नहीं पाते, ठीक है, और बोलते हैं कि चल शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद में क्या होता है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इस वजह से सर्वप्रथम क्या होता है कि रिश्तों के अंदर दरार आना चालू हो जाता है, नोक झोंक होना चालू हो जाता है कि नहीं भाई मैं तो ये करूँगी, मैं वो करूँगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। अब सावन मास आने वाला है, ठीक है। सावन मास के अंदर अगर आप के पति पत्नी के रिश्ते में, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, ठीक है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते के अंदर अगर कोई दरार पैदा हो चुकी है ना, तो आप एक काम करिए, ठीक है। सावन मास चालू होने वाला है, ठीक है, और ये जो सावन लगने वाला है ये बहुत ही मतलब क्या बोल रहा हूँ कि मुहूर्त होता है ना, वो कई सालों से ये मुहूर्त जागृत हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको मंदिर के अंदर जाके एक कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो लव रिलेशनशिप है, ठीक है, वो और मजबूत होगा, और आपकी तरफ वो जो प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है, कोई भी दरार पैदा हुई है वो दूर जा रही है, तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आने लगेगी। इसके लिए आपको काम करना है, सर्वप्रथम आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको लाल वस्त्र रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर शुभ काम किया जाता है तो लाल वस्त्र और पीले वस्त्र को सबसे आगे रखा जाता है। हाँ, तो लाल वस्त्र उसके अंदर रख देना, ठीक है। और जो भी पासपोर्ट साइज की जो फोटोज होती है, ठीक है, दोनों की फोटोज निकला के उसके अंदर रख देना, ठीक है। मंदिर जाना, ठीक है, केवल और केवल एक नारियल लेके, ठीक है, नारियल होना चाहिए पानी वाला, सूखा वाला नहीं, नारियल होना चाहिए पानी वाला, वो लेके आपको मंदिर जाना है, शिव जी को समर्पित करना है। वो समर्पित करके, ठीक है, बोलना कि हे महाकाल मेरी ये मनोकामना है, हमारे रिश्ते के अंदर ये दरार पैदा हो रही है, ठीक है, आप आइए और हमारे इस रिश्ते के अंदर सावन मास के अंदर करना है आपको ये कार्य, ठीक है। इस रिश्ते के अंदर वापस से जैसे हम खुशखुशाल जीवन जी रहे थे वैसे हमारा रिलेशन वापस से कीजिए। तो फिर उसके ऊपर मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है। ओम ब्रीम बटुकाय भैरवाय नमो नमः, ठीक है, ये मंत्र बोलना है आपको 21 बार शिवलिंग के पास में विराजमान होकर, शिवलिंग के पास में खड़े होकर के। फिर घर पे लाके उस मिट्टी के बर्तन के अंदर रख देना है, ठीक है। जब तक सावन मास चले उस मिट्टी को बर्तन को छुपा के रखना, किसी की नजर ना लगे, ठीक है। सावन मास खत्म होने से पहले पहले यानी 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर आप खुद बोलोगे कि जो पति पत्नी के अंदर ऐसी दरारें पैदा हो रखी थी वो दरारें सोल्व भी हो चुकी है, एक दूसरे को समझने भी लग चुके हैं, ठीक है। और जैसे पहले टाइम स्पेंड करते थे वैसे टाइम भी स्पेंड करने लग जाएंगे। ये टोटका सावन के अंदर कीजिए और इसी सावन के अंदर कीजिए, क्योंकि इस सावन के अंदर जितने लोगों के लव प्रॉब्लम आ रही है, जितने लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लव के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सावन सबसे बेस्ट है, क्योंकि सावन एक बहुत पवित्र महीना है, ठीक है। इसके अंदर महादेव अपने से पहले, ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ कि महादेव हैं, ठीक है, महादेव की जो पूजा होती है, पूजा होने से पहले शिव अपनी पूजा करवाने से पहले अपनी परिवार की पूजा करते हैं। अगर आपने पहले परिवार की पूजा नहीं की तो शिव आपसे नहीं मानेंगे, सर्वप्रथम आपको उनके परिवार की पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से है, ठीक है, कि अगर आप शिव के मंदिर में जाओगे इस श्रावण के अंदर, श्रावण मास के अंदर, तो आपकी जरूर ये जो पुकार है ये सुनी जाएगी और आपको इस चीज़ का समाधान है वो तुरंत मिलेगा। अच्छा भैरव जी, शादी से पहले जैसे कपल हो गए
शादी से पहले उनका बहुत ज्यादा सपने होते हैं कि हमारी छोटी सी फैमिली हो, बच्चे हो, पर किसी कारण से वो नहीं हो पाए। मतलब कि शादी को काफी समय हो गया पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो इस चीज में किसका कारण होता है? देखो, आपको ये आपने सवाल काफ़ी अच्छा पूछा है, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बच्चे ना होने का जो कारण है, ठीक है, जब शादी होती है, ठीक है, किसी लड़की की, ठीक है, तो शादी के अंदर क्या होता है कि कोई लड़की का वस्त्र अगर चोरी हो जाए, अगर कोई ले जाए, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत एस्ट्रोलॉजर से संपर्क या फिर अघोरी से संपर्क करना चाहिए। इसका मेन कारण क्या है, ठीक है, कि लेडीज़ के जो वस्त्र होते हैं, ठीक है, जो लेडीज़ अपने तन पे पहनती है, ठीक है, उस वस्त्र को, ठीक है, उस वस्त्र के ऊपर ले जाके उसके ऊपर तंत्र होता है शमशान के अंदर, ठीक है। तंत्र होने के बाद में कोख बंधन कर दी जाती है, और एक बार अगर कोख बंधन हो जाए तो बच्चा होना मतलब 99% कैंसिल है, ठीक है। अगर आप सही समय पे अघोरी के पास या फिर कई ऊंचे महान संतों के पास नहीं पहुंचे और आपने समाधान नहीं करवाया तो फिर आपको बच्चा नहीं होगा। क्योंकि ये कब होता है कि वो बोलते हैं ना ईर्ष्या, ठीक है, जलन हो जाती है कि किसी को कि नहीं भाई इसका परिवार खुशखुशाल रहा है, इसका परिवार, इसको पति अच्छा मिल गया, तरक्की पति कर रहा है, ठीक है, तो वो बोलते हैं ना कि जननी होती है, जननी का सबसे कोमल भाग होता है अपना बच्चा, ठीक है, वो अपने बच्चे से सर्वप्रथम प्यार करती है। जब उसका बच्चा ही नहीं होगा तो वो अंदर से पूरी टूट जाएगी, ठीक है। तो लोगों की ये मानसिकता हो चुकी है, इस वजह से लोग कोख बंधन करवा देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि नहीं तुम्हारे बच्चा नहीं होगा, या फिर हस्बैंड को बोल देते हैं कि नहीं बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कार्य करना चाहिए, ठीक है, कि आप तो ये कार्य नहीं कर सकते, अघोरी को आपसे संपर्क करना पड़ेगा। कोख बंधन की एक पूजा होती है, ठीक है, कोख बंधन निवारण की एक पूजा होती है, ठीक है, वो कोख बंधन निवारण की पूजा करनी पड़ती है, और वो माँ बंगलामुखी की पूजा होती है। उसके माध्यम से अगर कोख बंधन हो रखी है तो कोख बंधन हट जाए, क्योंकि माँ बंगलामुखी एक ऐसी देवी है, तंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो, उच्चाटन हो, मारण हो, कोई भी काम हो, आपको सर्वप्रथम माँ बंगलामुखी की साधना करनी पड़ेगी। साधना करोगे, माँ बंगलामुखी को सिद्ध करोगे या माँ बंगलामुखी की साधना करके उनको खुश करोगे, तभी आपका आगे काम बनेगा। अन्यथा आप ऐसा चाह रहे हो कि कोख बंधन है वो कोई पूजा से, छोटी मोटे काम से खुल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसके लिए आपको माँ बंगलामुखी की साधना है वो करनी पड़ेगी। ये अघोरी का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अघोरी से आपको संपर्क करना पड़ेगा, और पहुंचे हुए अघोरी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी से भी आपने संपर्क कर लिया, संपर्क करो, उसके बाद समाधान लो, आप जैसा चाहोगे वैसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा गुरु जी, जैसे अभी आपने बात की माँ बगलामुखी, तो बगलामुखी की साधना करके हम क्या क्या अपने काम करा सकते हैं? देखो, माँ बंगलामुखी की साधना से आप सभी समस्याओं को समाधान पा सकते हो। अगर ये जो श्रावण मास आने वाला है इसके अंदर तो माँ बंगलामुखी की साधना और सिद्धि काफी अत्यधिक काम करेगी, क्योंकि नर और नारी मिलने से पैदा होता है किन्नर, ठीक है, जिसको आप लोग छक्का बोलते हो, ठीक है। तो ये माँ और शिव, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो अभी माँ का महीना हो, ठीक है, चाहे शिव का महीना हो, काम दोनों चीजें ही करेगी। तो माँ बंगलामुखी की साधना के अंदर आप A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हो। लव में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, वशीकरण किस पर करवाना है, ठीक है, तंत्र क्रिया आपको करवानी है, मारण करवाना, उच्चाटन करवाना, आप माँ बंगलामुखी की साधना अगर आपने कर रखी है तो आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हो। लेकिन माँ बंगलामुखी का एक मंत्र होता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा इस चीज की पूजा करवाता है तो माँ बंगलामुखी की जितने दिन तक पूजा चलती है उतने दिन तक उसको एक रेगुलर टाइम रखना पड़ेगा कि 7:17, 7:15, ठीक है, वो अपने हिसाब से कि मैं इस समय फ्री रहता हूँ, उस समय उसको 21 या फिर 51 बार माँ बंगलामुखी को मंत्र बोलना पड़ेगा, तभी वो काम सिद्ध होगा, वरना नहीं होगा। आपने ये भी सुना होगा कि ताली है वो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। हाँ, अगर आप करोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, अगर मैं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, दोनों मिलके करेंगे ना तो सर्व संपूर्ण काम है वो सिद्ध हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, जैसे कि सावन आ रहा है, हाँ, और हमारे कोई हिंदू भाई है जो कावड़ ले जाना चाहते हैं कि मैं कावड़ लेके आऊं, आज से पहले वो कभी नहीं गया, तो जैसे कि अगर उसके मन में कोई भाव है कि मेरा ये काम हो जाए, या मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ कि मेरे मन में ये आस्था है, मेरे एक ये काम रुका हुआ है, तो वो क्या चीज ऐसा करे कि जिससे उसकी यात्रा भी पूर्ण हो जाए और उसका काम भी बन जाए? देखो, सर्वप्रथम आप महाकाल के मंदिर में जाओ, ठीक है, श्रावण आने वाला है, अगर आपको कावड़ उठानी ही है, ठीक है, तो सर्वप्रथम आप मंदिर के अंदर जाके, ठीक है, शिवलिंग का, ठीक है, जल का जो निधार होता है, ठीक है, तो वो इसकी तरफ होता है, ऐसे झुका हुआ, ठीक है, इस तरफ से जल चढ़ाते हैं और इस तरफ से नीचे की तरफ पानी गिरता है, ठीक है। तो बीच के साइड में खड़ा होके, ठीक है, शिव की तरफ मुख करके, ठीक है, जल चढ़ाते जाओ और अपनी मनोकामनाओं बोलते जाओ, ठीक है।
जल चढ़ाते जाओ, अपनी मनोकामना बोलते जाओ, जल चढ़ाते जाओ, अपनी मनोकामना बोलते जाओ। फिर साइड के अंदर एकांत के अंदर आसन लेके आप बैठ जाना, ठीक है, और शिव का ध्यान करना, ठीक है। शिव का ध्यान करके उनको बोलना कि हे महादेव, मैं कावड़ उठाना चाहता हूँ, मेरी ये मनोकामना, मेरे घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, या फिर हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उस समस्या का समाधान हमें चाहिए, ठीक है, और उसका निवारण चाहिए। आप ही हो देवों के देव महादेव जो इस समस्या से बाहर निकाल सकते हो। तो एकांत में आसन लेके बैठिए, ठीक है, एकांत में आसन लेके बैठिए और महादेव से विनम्र आग्रह कीजिए, ठीक है। विनम्र आग्रह करने के बाद में आपको उस आसन के धोख खा लेना है, ठीक है, आपको उस आसन के प्रणाम कर लेना है, क्योंकि प्रणाम अगर आप नहीं करते हो आसन के बैठने के बाद तो इंद्रदेव को वरदान लगा हुआ है, ठीक है, कि आप चाहे 2 घंटा, चाहे 5 घंटा, चाहे 50 घंटा बैठ के आपने साधना सिद्धि कर ली, अगर आपने आसन के प्रणाम करके नहीं उठे अगर आप, तो वो जितना भी आपकी सिद्धि साधना का फल है वो इंद्रदेव है वो ले जाएंगे, ठीक है। तो उसको चरण स्पर्श करके, ठीक है, उसका आशीर्वाद ले करके फिर आप घर की तरफ वापस निकल जाओ, ठीक है। तो घर की तरफ निकलो तो वापस पीछे मुड़ के मत देखना, चाहिए कोई कैसी भी आवाज़ दे, ठीक है। घर पे जाओ, हाथ मुंह धो के महादेव का कुछ समय के लिए ध्यान लगाओ। उसके बाद के अंदर, ठीक है, जब भी आप कावड़ उठाने जाओगे, कावड़ उठा के महादेव के जो कावड़ चढ़ाओगे, कावड़ चढ़ाने के बाद में आप खुद देखोगे जो बनते काम थे, ठीक है, जो बिगड़ रहे थे, ठीक है, वो बिगड़ते काम तुम्हारे बनने लग जाएंगे। अच्छा गौरी जी, जैसे कि किसी की लव मैरिज हुई है, शादी से पहले दोनों कपल में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, पर शादी के बाद उनकी बॉन्डिंग बहुत खराब हो गई। लड़की कहती है कि लड़का मेरी बात नहीं मानता, या लड़का कहता है कि लड़की मेरी बात नहीं मानती, मतलब टोटली उनकी बॉन्डिंग अब नहीं बन पा रही। तो इसके बीच कारण क्या होता है? इसके अंदर देखो, कारण ये होता है कि सर्वप्रथम, ठीक है, जब प्यार करते हैं एक दो लोग, ठीक है, जो दो जीवन साथी होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उस समय उसके अंदर या तो कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, ठीक है, तब होता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तब होता है। रिश्ता खराब होने का केवल और केवल 2 ही कारण है, थर्ड पर्सन या मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, तो उन गलतफहमियों को आपको दूर करना पड़ेगा। और अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, ठीक है, तो वो सर्वप्रथम हमें देखना पड़ेगा कि थर्ड पर्सन आया है तो किस वजह से आया है, उसका मकसद क्या है। उसके बाद के अंदर उसका निवारण है वो किया जाता है। इसके अंदर आप, ठीक है, एक मकरी वशीकरण होता है, उस मकरी वशीकरण का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका प्यार है आपके पास में आ जाए और आप जैसा चाहो वैसे वो बात मानने लग जाए, और थर्ड पर्सन है वो आपके जीवन से दूर हो जाए। इसके लिए मकरी वशीकरण है वो बहुत पावरफुल रहता है। अच्छा गौरी जी, जैसे कोई किसी को वन साइड लव करता है, काफी समय से कर रहा है, पर उसकी बात नहीं बन पा रही किसी भी तरह, तो क्या ये जो सावन आ रहा है इसमें कुछ वो ऐसा उपाय कर सकता है कि उसकी काम बन जाए? हाँ बिल्कुल, श्रावण मास, ये जो अभी मैंने पहले आपको बताया कि ये बहुत विशेष, मतलब अलग ही मुहूर्त लगने वाला है ये, ठीक है। तो श्रावण मास के अंदर आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, अगर वन साइडेड लव है, ठीक है, आप 11 रुपए लो, ठीक है, घर से 11 रुपए लेके निकलो, ठीक है, और हरे जो फल हैं, ठीक है, वो साथ में लेके निकलो, ठीक है। हरा कोई भी फल हो गया, केला हो गया, सेम हो गया, ठीक है, वो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, ठीक है। वो ले लिया और 11 आपको लेने हैं खुले सिक्के, ठीक है, 11 आपको रुपए ले लेने हैं, ठीक है। और आप श्रावण मास के अंदर, ठीक है, सर्वप्रथम आप श्रावण मास के अंदर महादेव के मंदिर जाओ, ठीक है, वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, 11 रुपए भी समर्पित कर दो, ठीक है, और जो आप फल लेके जाते हो वो फल भी उसके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, ठीक है। और महादेव को बोलो कि हमारी ये समस्या चल रही है, इस समस्या का हमें ये समाधान चाहिए, ठीक है, आप ही हो देवों के देव महादेव जो हमें इस समस्या से निकाल सकते हो। ये उनको बोला। बोलने के बाद के अंदर आपको अपनी मन की इच्छा रख देनी है कि हाँ भाई मेरी मन की ये इच्छा है। इच्छा रखने के बाद के अंदर, ठीक है, चंदन का तिलक लगाना है महादेव को, ठीक है। आपको ये काम प्रातः काल के अंदर करना है, ठीक है, सुबह जाना है, ऐसा नहीं दोपहर में गए शाम को गए, नहीं, प्रातः काल के अंदर आपको ये काम करना है, ठीक है। फिर वो जो महादेव को समर्पित कर दिया, समर्पित करने के बाद में, ठीक है, पैसे हैं वो शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान रह दे देना, ठीक है। उसके बाद के अंदर आपको करना है जो फल आप चढ़ाते हो, ठीक है, शिवलिंग के ऊपर, ठीक है, वो फल या तो आपको कोई पौधा होता है, ठीक है, कोई वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे रख देना है, या फिर कोई गऊ हो या फिर कोई जानवर हो उसके पेट में जाना चाहिए। वो कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। अगर आप ये कार्य करोगे, ठीक है, तो अगर वन साइडेड लव है ना तो वो भी 2 साइडेड लव हो जाएगा, यानी लड़की भी उसे चाहने लगेगी, लड़का भी उसे चाहने लगेगा, ऐसा प्यार बन जाएगा। भैरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टीवीटी पे वापस बुलाया। खैर समय नहीं रहता है लेकिन आप लोगों के लिए समय निकालना पड़ता है, ठीक है। आपने काफ़ी विनती की कि आइए आइए, आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टीवीटी पे बुलाने के लिए और मेरी बात रखने के लिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।